नमस्कार, सुप्रभातम। अगले वाले वीडियो के अंदर हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ा था, चर पर आधारित, घात पर आधारित, पद पर आधारित। अब उसी से ही जो कुछ प्रश्न हैं वो अपन करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर बहुपद है या नहीं, इन बहुपद है या नहीं, कारण सहित लिखना है। अपन को कारण भी पता होना चाहिए। तो हमने जो अपना अगला जो वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी बहुपद के अंदर एक चर अर्थात एक अक्षर होता है तो वह एक चर वाला बहुपद कहलाता है। अगर दो अक्षर है तो द्विपद कहलाता है, दो अक्षर वाला कहलाता है, तीन है तो तीन चरों वाला बहुपद यह कहलाता है। अलग अलग घात है तो द्विघाती हो सकता है, त्रिघाती हो सकता है, रेखिक हो सकता है, एक पद हो सकता है, द्विपद हो सकता है, त्रिपद हो सकता है। अब जो इस प्रश्नों के अंदर है वो है, हमको इसमें एक मुख्य बात तो ध्यान रखने की है, वो है घात कुछ भी हो परंतु चर राशि एक अर्थात एक अक्षर है तो वो एक चर है। यहां शब्द आया है एक चर बहुपद, अर्थात हमारा जो है वह बहुपद के अंदर एक अक्षर होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए। कितना अक्षर होना चाहिए? एक। अब वह भले x है, वो शायद t है, शायद o है, p है, जो भी है। तो पहला जो सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहां देखिए यहां x है, यहां पर भी x है, लेकिन यहां इस 7 के साथ में कोई अक्षर नहीं है। तो हम यहां पर जो है जब हम इसको बराबर करेंगे तो ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x के घात हम 0 लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी की भी घात शून्य होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अर्थात 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 ही रहेगा, इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब यहां भी x है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। तीनों पद में x का मान है। तो हमारी जो ये हो गया, इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे दिए गए व्यंजक में, दिए गए व्यंजक में x चर है, x क्या है? चर है और तीनों में है, अतः यह एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। और तीनों जो इसकी घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है, घात पूर्ण संख्या है। दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब रूट 2 है, इसके साथ हम लगा सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई की घात 0 लगेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात दोनों में क्या आ गया? वाई आ गया। अतः इसमें लिखेंगे आप, अतः यह व्यंजक, अतः यह व्यंजक वाई चर वाला एक चर बहुपद है। घात लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को? 3t की रूट 3 प्लस t माइनस 2 रूट 2, अर्थात इसमें क्या देखो ये t है, रूट के अंदर t है, तो रूट के अंदर जब t होती है तब हमें पता है जब इसको हम हल करते हैं तब ये बनता है कि रूट t बराबर t की घात 1/2, जो कि ये अपूर्ण संख्या है, जो कि ये क्या है? एक अपूर्ण संख्या है। तो आप लिखेंगे दिए गए व्यंजक t के पदों में एक बहुपद नहीं है, एक बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, t की घात
पूर्ण संख्या नहीं है। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हमने सर्वप्रथम जो पहला वीडियो देखा था उसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक हो। चौथा प्रश्न भी यही है, y प्लस, तो हम किसका कहेंगे? तो y प्लस, अगर हम y प्लस 2y माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये माइनस की संख्या आ गई, तो यह भी दिए गए व्यंजक y के पदों में एक बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। समझ आ गया? अब है x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। यहाँ 3 और 10, 3 और 50 एक पूर्ण संख्या है, परंतु हमारे यहाँ शब्द आया है एक चर बहुपद, अर्थात एक अक्षर होना चाहिए। तो इसके अंदर x भी है, y भी है, t भी है, 3 अक्षर हो गए। अतः यह भी, यह अतः दिए गए व्यंजक में x, y और t तीन चर है, अतः यह व्यंजक एक चर बहुपद नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम अगला सवाल करते हैं, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से x का गुणांक लिखिए। हमने गुणांक का अर्थ समझा था। हमने कहा था कि गुणांक का अर्थ जो होता है वो गुणांक तो है अंक गणितीय मान होता है। क्या होता है? अंक गणितीय मान होता है। तो हमें सीधे एक्स स्क्वायर को देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है उसको लेना है। पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर वाला गुणांक कौन सा हो गया? सीधा हो गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक यह है एक्स स्क्वायर, और इसके साथ कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका उत्तर हो गया हमारा 1। सीधा सा है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणांक, तो आप लिखोगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस 1। इसी में भी वही होगा, एक्स पाई बट्टा 2x स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक वो हो जाएगा पाई बट्टा 2। यहां सवाल तो देखिए ये थोड़ा कुछ अलग है। रूट 2x माइनस 1, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न के अंदर अपन खुद लिख सकते हैं। अपन कहेंगे रूट 2x माइनस 1। अब हमने क्या किया, प्लस का 0 लगाकर एक्स स्क्वायर कर दिया। क्या फर्क पड़ा? 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां पर हो जाएगा कि रूट 2 माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरे प्रश्न का भी। हम अगला सवाल करते हैं, तीसरा। तीसरा प्रश्न है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद, पद को समझना है। इसने कहा है द्विपद, इसमें कहा है एक पद। घात कितनी होनी चाहिए? 35 घात होनी चाहिए। एक द्विपद लेना है, बिल्कुल सरल है। जब ऐसे सवाल प्रश्न आ जाते हैं, एक पद बनाइए, द्विपद बनाइए, तो कुछ नहीं करना है, अपन को चर राशि बदल दीजिए ना। यहाँ कोई ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ है एक चर राशि होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ होता है तो भी कोई टेंशन लगा,
अपन को क्या करना, सीधा सा है 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद। अब 35 घात होनी चाहिए, बस ये जानना है। मैंने कह दिया ये x की घात 35, ये तो एक पद हो गया। अब द्विपद करना है, ये हो गया द्विपद। ले सकते हो और भी ले सकते हो। आपने कहा x की घात 35 प्लस x की घात 34, और भी उदाहरण लेके आप कर सकते हैं x की घात 35 माइनस y। ये जो उदाहरण होगा ये हमारा द्वि घात दो स्वर वाला हो जाएगा, फर्क इतना ही है, पर द्विपद हो जाएगा। अब इसने कहा 100 की घात वाला एक पद है, 100 घात के एक पद्य। बता दिया आपको, सीधा क्या करना है, x की घात 100 या 2x की घात 100 भी लिख सकते हैं, या माइनस 5x की घात 100। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने हो सकते हैं। प्रश्न नंबर जो चौथा है वो है बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात लिखिए, शॉर्ट प्रश्न लिख रहा हूं मैं। बहुपद की घात 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब देखिए बहुपद की घात हमने क्या पढ़ा था, किसी भी व्यंजक में, अगर किसी भी व्यंजक में जो सबसे अधिक घात है वह बहुपद की घात कहलाती है। ये हमने अगले वाले वीडियो में पढ़ा। तो इसके अंदर अपन को ये देखना x की घात 3, x की घात 2, x। अतः अक्षर राशि क्या है, हमने कहा दिए गए व्यंजक में, दिए गए व्यंजक में x चर राशि है, x चर राशि है जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात 3 है। दिए गए व्यंजक में x क्या है, x चर राशि जिसकी अधिकतम घात क्या है, 3 है। अतः बहुपद की घात 3 है। बस अधिकतम घात का ध्यान रखना है। जैसे इसका एक और सवाल ले लेते हैं अपन। दूसरा जो है वो है 4 माइनस वाई स्क्वायर। बताया था अगले साल प्रश्न में कि भाई इसके साथ वाई नहीं है तो आप वाई जोड़ सकते हैं, वाई की घात कितनी करके। तो वही दिए गए व्यंजक में y चर राशि है जिसकी अधिकतम घात 2 है। अतः बहुपद की घात 2 होगी या है। तीसरा प्रश्न सी गई 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7 दिए गए व्यंजक में t चर राशि है, t चर राशि है जिसकी अधिकतम घात 1 है। अतः बहुपद की घात 1 है। इसी प्रकार अंतिम एक चौथा सवाल अपन लेते हैं। केवल 3 दे रखा है, हमने कहा था कोई भी संख्या वो भी एक बहुपद है, बस यह शून्य, इसमें x की घात शून्य हो जाएगा तो बहुपद की घात शून्य हो जाएगा सीधा। बहुपद की घात 0 है। तो अपन इस प्रकार बहुत से सवाल अपन कर सकते हैं। धन्यवाद।